माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। जैसे कि इससे पहले का जो लेक्चर था थ्योरी ऑफ फेलियर पार्ट 1, तो मैंने आपको बताया था कि इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा। तो ये जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम जो 3 थ्योरी ऑफ हमारे बच गए थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, MDET और TSET, ये तीनों थ्योरी ऑफ फेलियर को कवर करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स कि आपको जब भी लेक्चर आप जब देखिए, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। कंटेंट आपको कैसा लगा, उससे मुझे एक आइडिया मिलता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बताते जाऊँगा, उसको याद करते जाइए, समझते रहिए। सारे पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसी को बोलते हैं सेंट विनॉट थ्योरी। कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन की यदि हम बात करें, तो कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन अगर हम बोलेंगे, आपको पता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन इन 3D केस शुड बी लेस दैन इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेन इन ऑब्टेन फ्रॉम द टेंशन टेस्ट। ठीक, क्लियर। और आपको पता है कि हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/E इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस दैन इज इक्वल टू। अब परमिसिबल स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं फेलियर स्ट्रेन डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फिर हमने वो लिख दिया। फिर आपको पता है ई यंग्स मॉडुलस होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो यहाँ से हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन को सिग्मा बाई ई, तो मैंने उसी को लिखा। फेलियर स्ट्रेन को मैंने लिख दिया है सिग्मा YT बाई ई, तो डिवाइड बाय रहेगा। फिर इसको सॉल्व किया पूरा, तो 3D के केस में ये आता है। तो अगर आपको 3D के केस में याद करना है MPSTT, तो वो होगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस दैन इक्वल टू सिग्मा YT बाई एन। बट चूंकि हम लोग सोम में डील करते हैं 2D केस से, बाई एक्सियल से, तो हम लोग सिग्मा 3 को 0 ले लेते हैं। तो आपको याद यही वाला करना है, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस दैन इक्वल टू सिग्मा YT बाई एन इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी या सेंट विनॉट थ्योरी। एक थ्योरी आपको ये याद करना है। दूसरा, यहाँ पे सिग्मा YS और सिग्मा YT का रेशियो होता है 0.77। जैसे MPST में यही रेशियो 1 था, MSST में ये रेशियो 0.5 था। सिमिलरली यहाँ पे ये रेशियो 0.77 होता है। यहाँ पे शेप होता है रोम्बस। MPST में था आपका स्क्वायर, MSST में आपका था हेक्सागन। सिमिलरली MPSTT मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, यहाँ पे रोम्बस होता है। इतने पॉइंट्स आपको इस थ्योरी में खाली याद रखने हैं बस। नेक्स्ट आता है हमारा TSET, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसी को हम लोग हेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। मैंने आपको नाम बताया था कि आपको मेन नाम भी याद रखना है और ये जो इसका जिसने डेवलप किया वो भी याद रखना है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन जैसे हर थ्योरी पर लिखते आए हैं, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन 3D केस शुड बी लेस दैन इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंशन टेस्ट। क्लियर। तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन 3D केस में हम लिखते हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 लेस दैन इज इक्वल टू। अब परमिसिबल क्या ले सकते हैं, सिग्मा परमिसिबल का स्क्वायर और सिग्मा YT बाई एन का स्क्वायर। तो ये 3D के केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर 3D में कहीं पूछता है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 लेस दैन इज इक्वल टू सिग्मा YT बाई एन और सिग्मा परमिसिबल का होल स्क्वायर। तो चाहे परमिसिबल स्ट्रेस लिखिए या सिग्मा YT बाई एन लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। अब हम 2D के केस की बात करें, सिग्मा 3 को आप 0 कर दीजिए। सिग्मा 3 जैसे 0 करेंगे तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो मेन हमारे सोम के कोर्स में जितने भी हम 2D केस डील करते हैं बाई एक्सियल में, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस दैन इज इक्वल टू सिग्मा YT बाई एन का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है इन केस ऑफ TSET। और ये इक्वेशन है इलिप्स का, तो इसका जो शेप होता है वो भी इलिप्स होता है। देखिए लिखा हुआ शेप ऑफ द शेप बाउंड्री इलिप्स होता है। इस इलिप्स का कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा इस इलिप्स का। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सेमी मेजर एक्सिस होता है, उसका फॉर्मूला सिग्मा YT अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस म्यू, और सेमी माइनर एक्सिस होता है सिग्मा YT अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस म्यू। कभी कभी हम माइनस प्लस में कन्फ्यूज हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस म्यू है 1 प्लस म्यू, तो किस में माइनस है किस में प्लस। तो उसका एक छोटा सा ट्रिक्स जान लीजिए। देखिए ये सेमी मेजर एक्सिस है, मेजर मतलब क्या होता है, मोर ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन आएगा। माइनर का मतलब कम होता है, अगर ये कम है तो डिनोमिनेटर प्लस का साइन आएगा। तो कभी आप भूल जाइए
कि सिग्मा वाई टी अपन अंडर रूट में 1 प्लस म्यू और सिग्मा वाई टी अपन अंडर रूट 1 माइनस म्यू किसके लिए है। अगर डिनोमीटर में माइनस है तो समझ जाइए वो है सेमी मेजर एक्सिस, और डिनोमीटर में अगर प्लस है तो ये समझ जाइए वो है माइनर एक्सिस। फॉर मेटल्स आपको पता है मेटल्स के लिए जनरली म्यू की वैल्यू 0.3 होती है, पॉइंटेंस रेशियो 0.3 होता है। इस म्यू को यहाँ पुट करिए इस फॉर्मूले में, तो जब पुट करेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस ए की वैल्यू आएगी 1.2 सिग्मा वाई टी और सेमी माइनस बी की वैल्यू 0.87 सिग्मा वाई टी। ये दोनों फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है और वो म्यू की वैल्यू आपको दे देंगे, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा, इसीलिए मैं जितना बता रहा हूँ फॉर्मूला याद करते जाइए। अगर म्यू की वैल्यू 0.3 है तो ए की वैल्यू 1.2 सिग्मा वाई टी, और अगर म्यू की वैल्यू 0.3 तो बी की वैल्यू 0.87 सिग्मा वाई टी। और यहाँ पे सिग्मा वाई एस और सिग्मा वाई टी का रेशियो 0.62 होता है, और शेप ऑफ द शेप बाउंड्री इलिप्स है। तो टी एस सी टी में आपको ये याद करना है। 2D इक्वेशन 3D हमारे कोर्स में रहता नहीं है, यानी 2D आता है। तो 2D इक्वेशन सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस दैन इक्वल सिग्मा वाई टी बाई एन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसके इलिप्स की इक्वेशन में -2 म्यू आएगा, कि ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी मैं आपको जब MDT बताऊंगा तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसके इक्वेशन में -2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 आता है, और 0.62 इसका रेशियो होता है और इलिप्स उसका होता है। और सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर सिग्मा वाई टी अपन अंडर रूट में 1 माइनस म्यू और सिग्मा वाई टी अपन अंडर रूट 1 प्लस म्यू। नीचे माइनस है तो सेमी मेजर एक्सिस, नीचे प्लस है तो सेमी माइनर एक्सिस। अब म्यू की वैल्यू 0.3 पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू 1.2 सिग्मा वाई टी सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा, बी की वैल्यू 0.87 सिग्मा वाई टी सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। सॉरी ये उल्टा हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। म्यू की वैल्यू अगर 0.3 है तो आप जैसे 0.3 पुट करेंगे ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी सेमी मेजर एक्सिस 1.2 सिग्मा वाई टी, और बी की वैल्यू 0.87 सिग्मा सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज MDET। टोटल 5 थ्योरी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो हमारी MDET ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो MDET का नाम है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, या फिर इसी थ्योरी का नाम होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये ध्यान दीजिएगा, और इसको डेवलप किया था वोन माइसेस एंड मिसेनकी ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप पाँचों थ्योरी पर पढ़ रहे हैं, अगर कभी आपके पास टाइम नहीं है तो शुरुआत के 4 आप स्किप कर सकते हैं, बट इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ 3D शुड बी लेस दैन इक्वल टू डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्टेन फ्रॉम टेंशन टेस्ट। अब आपको देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर वॉल्यूम प्लस डिस्टॉर्शन एनर्जी पर वॉल्यूम। ये होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। ठीक, फिर टोटल स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम को जो आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आप सभी को पता है एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 को पुट करेंगे, एप्सिलॉन 3 को पुट करेंगे। जब सब कुछ पुट करेंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एक्सप्रेशन आता है 1/2e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3। ये सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, आया हुआ है। तो MDET में अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट पूछेगा तो यहाँ पे 1/2e आएगा, और याद करने का तरीका देखिए 1/2e यहाँ आएगा और यहाँ पे -2 म्यू आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर 2 यहाँ है तो यहाँ -2 म्यू आएगा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम होता है 1/2e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। क्लियर। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम होता है 1 - 2 म्यू बाई 6e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 का स्क्वायर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। तो टोटल किसका सम होता है, वॉल्यूमेट्रिक का प्लस डिस्टॉर्शन का, और हमें यहाँ निकालना डिस्टॉर्शन है क्योंकि ये केस MDET का है, हमें निकालना डिस्टॉर्शन है। तो टोटल का फॉर्मूला हमने याद कर लिया है, ये वाला वॉल्यूमेट्रिक मत इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब डिस्टॉर्शन का याद करते हैं, यही मेन है। डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1 प्लस म्यू बाई 6e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो इसको ऐसे लिखिए या फिर 1 प्लस म्यू बाई 3e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 1 प्लस म्यू बाई 3e लिख रहे हैं तो माइनस के बाद कोई 2 म्यू नहीं है। जैसे यहाँ माइनस के बाद 2 म्यू आ रहा है ना, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ माइनस के बाद 2 म्यू है, बट यहाँ माइनस के बाद सीधे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 आ रहा है।
अगर माइनस के बाद 2 म्यू लिख दिया है तो वो एक्सप्रेशन है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का, और माइनस के बाद कुछ नहीं लिख रहा है और 1+μ/3 आगे लिखा हुआ है तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। तो इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन याद करिए। देखिए ये क्वेश्चन था वन मैसेज का। अब देखिए यहाँ पूछा डिस्टॉर्शन एनर्जी बताइए क्या होता है। अब आप इक्वेशन देखिए 1/2E पहला इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है, बट आपको मैंने बताया ये किसका फॉर्मूला, ये है टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। अगर मैं आपको फॉर्मूला ना बताता और आपको वो याद ना हो तो मैक्सिमम लोग गलती ही कर देंगे, किसी को टिक कर देंगे। अब क्या फॉर्मूला था, देखिए डिस्टॉर्शन एनर्जी का 1+μ/6E ये वाला लिखिए या 1+μ/3E वाला लिखिए, दोनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1+μ/3E इन ब्रैकेट σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर σ3 का स्क्वायर माइनस σ1 σ2 σ2 σ3 σ1 σ3। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप गलती से ये टिक कर दें गलत हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी का क्वेश्चन पूछा डिस्टॉर्शन एनर्जी का, इसीलिए मैंने बोला आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी सिमिलरली डिस्टॉर्शन एनर्जी 3D में बताइए। अब यहाँ देखिए 1/2E, यहाँ भी पहला फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला फिर किसका है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का है पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए 1+μ/3E इन ब्रैकेट σ1 का स्क्वायर σ2 का σ3 का स्क्वायर माइनस σ1 σ2 σ2 σ3 σ1 σ3। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दोनों फॉर्मूला जो है 1+μ/3E वाला टर्म में भी आपको याद होना चाहिए और 1+μ/6E टर्म में याद होना चाहिए। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसके आगे क्या है, और 1+μ6E इसके आगे याद होना चाहिए। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए σ1, अब जो MDET इसको हमने लिखा σ1 - σ2 का स्क्वायर 3D में, σ2 - σ3 का स्क्वायर प्लस σ1 σ3 का। जब सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन ये आता है। इन केस ऑफ 3D फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा σ1 - σ2 का स्क्वायर प्लस σ2 - σ3 का स्क्वायर प्लस σ1 - σ3 का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल का स्क्वायर बट ट्वाइस रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, TSET टोटल स्ट्रेन एनर्जी में सिग्मा परमिसिबल स्क्वायर आ रहा था, वहाँ पे ट्वाइस नहीं आ रहा था, बट MDET में 3D इक्वेशन के साथ ट्वाइस आता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा परमिसिबल का स्क्वायर, और सिग्मा परमिसिबल σ/YT/n लिख सकते हैं, आपको पता ही है। अब हम अगर 100 में डील करेंगे तो बाईएक्सियल 2D के σ30, तो इसका इक्वेशन ये होता है MDET का σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर माइनस σ1 σ2 लेस देन इक्वल टू σ/YT/n का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कहीं 2 म्यू नहीं आ रहा है, और आप TSET का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, TSET का क्वेश्चन देखिए यहाँ 2 म्यू आ रहा था, इससे मैंने बोला था TSET में σ1 का स्क्वायर प्लस σ2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू σ1 σ2 होता है और लेस देन इक्वल σ/YT/n का स्क्वायर। जबकि यहाँ पे देखिए σ1 का स्क्वायर σ2 का स्क्वायर माइनस σ1 σ2 लेस देन इक्वल टू σ/YT/n का स्क्वायर। तो यहाँ 2 म्यू नहीं आएगा। अगर 2 म्यू आ गया समझ जाइए वो TSET है, 2 म्यू नहीं आ रहा है तो MDET है। और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3D केस में तो समझ जाइए वो MDET का केस है, क्योंकि TSET का अगर आप क्वेश्चन देखिए 3D में तो कहीं 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, देखिए यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा कहीं गलती हो जाता है। अब ये भी इलिप्स का इक्वेशन है, इस इलिप्स का हम निकालेंगे सेमी मेजर एक्सिस A, वो आता है √2 σ/YT। ये निकाल के प्रूव किया गया है, बस हमें याद करना है √2 σ/YT। √2 की वैल्यू होती है 1.414 σ/YT और B आपका है सेमी मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू होती है 0.82 σ/YT। क्लियर, A की वैल्यू इतनी, B की वैल्यू इतनी। तो यहाँ पे σ/YS इज इक्वल टू σ/YT/√3 होता है, ये मैक्सिमम लोगों को याद होगा, और ये 0.577 होता है और शेप ऑफ द बाउंड्री इलिप्स ही है। अब यहाँ भी वही कैसे कोई शार्प दिया गया, ट्विस्टिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालिए अकॉर्डिंग टू MDET। तो वो होता है √m² प्लस 3/4t² लेस देन इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इंटू ZNA सेक्शन मॉडल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो इसको लिखेंगे πd3/32 और सिग्मा परमिसिबल हो गया। और मैंने आपको बताया था अगर सिग्मा परमिसिबल निकालना है, क्वेश्चन में आपको स्टेट दिया हुआ सिग्मा x दिया हुआ है और ये टाउ दिया हुआ है, तो वही तरीका है, m को रिप्लेस करिए सिग्मा x का स्क्वायर और t को रिप्लेस करिए 4τxy से, 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट में सिग्मा x का स्क्वायर प्लस 3τxy का स्क्वायर। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। MDET को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में यूज नहीं करेंगे और मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल MDET। तो ये टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर थे। 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर के सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। अगर क्वेश्चन में आएगा कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में कौन सा यूज नहीं करते हैं, MSST हाइड्रोस्टैटिक में कौन सा यूज नहीं करते हैं, MSST और MDET हाइड्रोस्टैटिक में यूज नहीं करते हैं। और मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी कौन सी डक्टाइल मटेरियल के लिए, MDET, और मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी कौन सी डक्टाइल मटेरियल के लिए, MSST। क्लियर।
तो अब जितने भी थ्योरी ऑफ फेलियर मैंने आपको बताए हैं टोटल 5, इन 5 थ्योरी ऑफ फेलियर को आप देख रहे होंगे कम से कम शुरुआत में लेक्चर के 5 पेज और यहाँ भी 5-6 पेज हैं, नियर अबाउट 12-13 पेज हो गए। तो अगला लेक्चर जो आएगा पार्ट 3, उस पार्ट 3 लेक्चर में जितने आपको मैंने 15 पेज में बताया यहाँ पे नियर अबाउट, वो सारे 15 पेजेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी केवल एक पेज में आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप वो एक पेज पढ़ लेंगे तो इस 15 पेज का आपको पूरा बेसिक वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 आएगा जहाँ पे सारे थ्योरी ऑफ फेलियर को हम लोग एक पेज में कन्वर्ट कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पेज में आ जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर के जो एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर देखने के बाद अपना फीडबैक और अपना कमेंट जरूर मेंशन करें इस वीडियो सेक्शन के नीचे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।